माधवपुर नाम का एक गांव था जिसमें गरीब बबीता अपने पति और बेटी राधा के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। बबीता का पति महेश एक दूधिया था। उसके पास एक गाय थी जिनका दूध बेचकर वो अपना घर चलाता था। एक रोज, सुनिए जी, आज मैंने थोड़ी लस्सी भी बनाई है। कल थोड़ा दूध बच गया था तो मैंने लस्सी बना ली। इसमें मैंने मसाला बनाकर तैयार कर लिया है। आप चाहोगे तो इसे भी बेच आना। ठीक है बबीता। महेश दूध बेचने जाता है, जहाँ साथ में वो बबीता की बनाई हुई लस्सी भी लोगों को लेने के लिए कहता है। उस लस्सी को पीकर तो ग्राहक उस लस्सी के दीवाने हो जाते हैं। महेश भाई, तुम्हारा दूध तो लाजवाब होता ही है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, साथ में लस्सी भी लाजवाब होती है। क्या कमाल का स्वाद है इस लस्सी में। महेश उस दिन बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी अच्छी खासी कमाई जो हुई थी। वो घर आकर ये बात अपनी पत्नी को बताता है। देख बबीता, आज तुम्हारी लस्सी के कारण हमें कितनी कमाई हुई है। अब इन पैसों से हम सबसे पहले अपनी मुनिया के लिए पंखा लाएंगे। बेचारी गर्मी में इसका बुरा हाल हो जाता है। ठीक कहते हो जी, घर में पंखा आ जाएगा तो गर्मियां कटी जाएंगी। अब देखना हमारे बुरे दिन कैसे खत्म होते हैं। अब हम भी खूब पैसे कमाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, भविष्य में क्या होगा इसकी खबर किसी को नहीं होती। ऐसा ही कुछ हुआ बबीता के साथ। अगली सुबह जब वो महेश को उठाने लगी तो, उठिए जी, आज दूध देने नहीं जाना है क्या? सुनिए, उठिए ना। लेकिन महेश इतनी गहरी नींद में सो चुका था जिस नींद से कोई भी जाग ही नहीं सकता। दरअसल रात को सोते सोते महेश को हार्ट अटैक आया था, जिसमें उसकी सोते सोते जान चली गई थी। राधा और बबीता पूरी तरह से गम में डूब गई। लेकिन अभी वो इस गम से उभर भी नहीं पाई थी कि तभी उनकी गाय शैनो का भी निधन हो जाता है। अब उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। अब बबीता के पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। वो अपना और राधा का पेट पालने के लिए गांव के सेठ के घर काम करने लगी। एक रोज, माँ, आज मेरी स्कूल की छुट्टी है तो क्या मैं भी आपके साथ सेठ जी के घर चलूं? यहाँ गर्मी में बैठकर मेरी हालत खराब हो जाती है। इसी बहाने वहाँ चलकर थोड़ी हवा खा लूंगी। अच्छा ठीक है चल, लेकिन वहाँ चलकर कोई शैतानी मत करना, समझी? नहीं माँ, मैं कोई शैतानी नहीं करूंगी। बबीता राधा को अपने साथ ले गई। अरे राधा, ये लड़की कौन है और इसे यहाँ क्यों ले आई? ये मेरी बेटी है सेठानी जी। आज इसकी स्कूल की छुट्टी है तो घर में अकेले कैसे रहती, इसीलिए अपने साथ ले आई। साथ ही से गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने सोचा कुछ देर यहाँ हवा खा लेगी। क्यों? हमने क्या धर्मशाला खोल रखा है जो यहाँ मुफ्त में एसी की हवा खा लेगी? चल जाओ उधर जमीन पर बैठ, समझी? तभी सेठानी की बेटी साक्षी सेठानी से बोली, माँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक लाकर दो ना। हाय, मेरी बच्ची को गर्मी लग रही है, रुक मैं अभी तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। माँ, मुझे भी कोल्ड ड्रिंक पीनी है। चल, मेरी बच्ची के खाने को नजर लगा रही है, चल निकल यहाँ से। और तू सुरभि बेटा, तू अपने कमरे में जाकर बैठ और वहाँ का एसी ऑन कर ले। यहाँ ये गरीब मुफ्त में हवा खाएगी। सेठानी का ये व्यवहार बबीता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो रोने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती थी। रात को भी घर आकर वो अपनी बेटी के साथ हुए बर्ताव के बारे में सोचती रही। सेठानी मुझे बुरा भला कहते थे, लेकिन आज उन्होंने मेरी छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। नहीं, मैं अब ऐसी जगह काम नहीं करूंगी जहाँ गरीबों को कुचला जाता हो। लेकिन फिर मैं करूंगी भी क्या? आज वो होते तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा दूध का काम ठीक ही था, साथ में लस्सी के काम से भी अच्छी कमाई होने लगी थी। लस्सी, हाँ, मसाले वाली लस्सी। हाँ, लस्सी। गर्मियों का मौसम है, मेरा ये काम जमकर चलेगा। कल सेठानी से पगार मिल जाएगी, फिर मैं अपना काम शुरू करूंगी। बबीता अगले दिन सेठानी के यहाँ जाती है और अपनी पगार लेने के बाद उसे कहती है, अब कल से कोई नई काम वाली ढूंढ लेना, क्योंकि जहाँ मासूम बच्चों और गरीबों की कोई कदर नहीं होती, ऐसे छोटे लोगों के घरों में मैं काम नहीं करती। बबीता एक पुराना ठेला और लस्सी लेकर आती है, जिसमें वो अपने हाथ का मसाला बनाकर मीठी लस्सी बेचती है। लस्सी पी लो लस्सी, मीठी नमकीन लस्सी, 20 रुपए ग्लास, सिर्फ 20 रुपए। गर्मी में लस्सी रामबाण का काम करती है। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगते हैं और उसे एक एक दिन में महीने की पगार जितनी कमाई होने लगती है। वो इसी तरह अपने काम को बढ़ाती जाती है। अब उसने अपने लिए नया घर ले लिया, जिसमें एसी, पंखा, कूलर सब लगा हुआ था। राधा और बबीता अब अपने नए घर में खुशी से रहने लगे। अरे सुमित्रा, क्या कर रही हो? आज तो रविवार है, तुम सुबह सुबह क्यों उठ गई भाई? अरे आज तो उमा और धीरज की छुट्टी है और बंटी भी आज स्कूल नहीं जा रहा। अरे वो रात को धीरज उमा से कह रहा था कि उसने बहुत दिनों से मूंग की दाल के चीले नहीं खाए, तो उमा के पास एक ही संडे होता है जब वो अपने दूसरे काम निपटाती है, तो उसने मुझे कह दिया था कि मैं उठकर बना दूं। अब तो मैंने रात को दाल भिगो दी थी, तो सोचा उनके उठने से पहले पीस लूंगी। फिर नाश्ते में चीला वो हरी चटनी के साथ खाता है। बंटी ने हलवा खाने की फरमाइश की थी, तो उसके लिए नाश्ते में हलवा बना रही थी। वो तो सही है सुमित्रा, पर तुम अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखा करो। सुबह सुबह उठकर काम में लग जाती हो। कोई बात नहीं जी, बच्चों की खुशियों में ही मैं अपनी खुशियां ढूंढ लेती हूँ। और फिर तुम तो जानते ही हो, मुझे घर का काम करने की आदत है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। एक संपूर्ण गृहिणी, एक अच्छी पत्नी, अच्छी माँ और दादी और एक बहुत अच्छी सास, सभी रूप सुमित्रा में दिखाई देते थे। सबकी इच्छाओं का ख्याल रखना, सारा दिन अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना, यही सुमित्रा की आदत थी। उमा की शादी को 9 साल बीत चुके थे। बंटी अब 8 साल का था। शुरू से ही बंटी अपनी मम्मी से ज्यादा अपनी दादी के साथ रहा, क्योंकि उमा शुरू से ही एक वर्किंग वुमेन थी, इसलिए सुमित्रा ने ही घर को संभाला हुआ था। सुमित्रा की वजह से उमा अपनी सारी जिम्मेदारियों से बची हुई थी। उमा, मैं कल से वेट मशीन ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। धीरज, मैं इस वक्त अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ। तुम जानते हो मुझे संडे मिलता है जब मैं अपने लिए थोड़ा बहुत सोच पाती हूँ। बाकी दिन मेरे ऊपर ऑफिस का स्ट्रेस होता है, इसलिए अपने आप अपनी चीजें प्लीज तुम खुद ढूंढ लिया करो। धीरज बेटा, तुम्हारी वेट मशीन वहाँ पलंग के नीचे रखी हुई है। शांति जब झाड़ू लगाने आई थी तभी मैंने कहा था कि आगे रख दे ताकि तुम्हें दिखाई दे जाए। ओह हाँ उमा, तुमने ही तो बैठ के नीचे रखी थी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। अच्छा छोड़ो, मेरे लिए एक बनाना शेक बना दो प्लीज। धीरज प्लीज तुम खुद बना लो ना, मेरी एक्सरसाइज बीच में छूट जाएगी। और हाँ, हो सके तो मेरे लिए प्लीज एक कप ग्रीन टी भी बना लेना। जब तुम मेरी बात नहीं सुनती तो मैं क्यों सुनूं? अपने आप बना लो।
अरे अरे, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? धीरज बेटा, मैंने तुम्हारा बनाना शेक पहले ही बना दिया था। और बहू, तुम्हारी ग्रीन टी के लिए मैंने पानी उबालने रख दिया है, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू माँ जी। अच्छा माँ जी, मुझे एक हेल्प चाहिए थी। आज मेरी सहेलियाँ काफी समय बाद मुझसे मिलने आ रही हैं, तो आप उनके लिए कुछ चाय पकौड़े का इंतजाम कर सकती हैं? अरे चिंता मत करो, मैं बना दूंगी, इसमें परेशानी की क्या बात है। धीरज बेटा, तुम नहा कर आओगे तो तुम्हारे लिए गरम गरम चीले बना दूंगी। सुमित्रा ऐसे ही चुपचाप सबकी फरमाइश पूरी करती रहती थी। शाम को उमा की सहेलियां मिलने के लिए आती हैं। उन सबके बीच सुमित्रा अकेली ही खातिरदारी में लगी रहती है। सुमित्रा, तुम कब तक अकेली करती रहोगी? बहू को आवाज लगा लो, चाय वगैरह वो भी बना सकती है। तुम जब तक पकौड़े तल रही हो तब तक बहू चाय डाल कर ले आएगी। अरे नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। बहू सबके बीच उठकर आएगी, परेशान होगी, मैं ले जाऊंगी। अच्छा ये पकौड़ा चक्कर तो बताओ कि नमक कैसा डला है? सुमित्रा, ये गलत बात है। तुम थोड़ी बहुत काम की जिम्मेदारी अब बहू को भी देना शुरू करो। वो तुम्हारे भरोसे कुछ भी नहीं करती है। कोई बात नहीं, बहुएं भी तो बेटी की तरह होती हैं। उमा भी मेरी बहू नहीं, बेटी की तरह है। अच्छा मैं चाय देकर आती हूँ। सुमित्रा सबके लिए चाय लेकर जाती है, पर वो उमा और उसकी सहेलियों की बीच हो रही बात को सुन लेती है और उसके कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं और आंखों से आंसू छलक आते हैं। हाँ यार, ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है। मेरे घर कल बुआ जी और फूफा जी आ गए। मेरी रोटी बनाने वाली ने तो छुट्टी कर ली, सारा खाना मुझे बाहर से मंगवाना पड़ा। तभी तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। मेरी सास तो सारे का सारा घर का काम कर लेती है, बस करना ही क्या है, मीठी मीठी बातें करके माजी माजी कह दो, मिनटों में सारा काम कर देती है। मेरी सास को ना मीठी मीठी बातों से बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। अपनी बहू के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर सुमित्रा के हाथ पांव लड़खड़ा जाते हैं और वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को छुपाकर ड्राइंग रूम में जाती है। अरे माँ जी, चाय ले आई। पता है तुम सबको, माँ जी के हाथ की अदरक वाली चाय बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, और खासकर पनीर के पकौड़े। बहू, और पकौड़े चाहिए तो आवाज लगा देना। सुमित्रा रसोई में चली जाती है। अगले दिन सुमित्रा के हाथ में एक अटैची थी, जिसे देखकर उमा और धीरज हैरान रह जाते हैं। माँ, आप कहीं जा रही हो? बेटा, तुम्हारी माँ अपने मायके जा रही है। बोल रही है भैया भाभी से मिलने का बहुत मन है, तो मुझे लगा कुछ दिन तुम्हारी माँ को आराम भी मिल जाएगा और अपने भैया भाभी के पास रह भी लेगी। क्यों, ठीक है ना? हाँ, दीपिका की शादी के बाद वहाँ रहना ही नहीं हुआ, और जल्दी जल्दी में शादी खत्म करके हम सब लौट आए थे, इसलिए रहने को नहीं गई। 1 महीने के लिए जा रही हूँ, 1 महीने बाद लौट आऊंगी। 1 महीना? उमा तपाक से बोली। सबकी नजरें उसी की तरफ थी, मानो 1 महीना सुनकर भूचाल आ गया हो। क्यों, अब 1 महीना कम है तो कोई बात नहीं, 2 महीने रुकाऊंगी। भैया भाभी तो कहते हैं कि वहां जाऊं तो 3-4 महीने लगा कर आऊं, और वैसे भी धीरज की शादी के बाद यहाँ पर मेरा कोई इतना काम नहीं। चलो अब मैं चलती हूँ, बस का टाइम हो रहा है। बहू, सबका ख्याल रखना। ये रोजाना के कामों की लिस्ट मैंने बना दी है, इससे तुम्हें आसानी हो जाएगी। अब चलो सुमित्रा, मैं तुम्हें बस में बिठा आता हूँ। अपनी सास के अचानक मायके चले जाने से उमा परेशान हो जाती है। उसके ऑफिस का टाइम हो रहा था और उसके हाथ में काम की लिस्ट थी। रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं बना था। हाँ, माँ जी अचानक मायके चली गई, मैं सब काम कैसे करूंगी? राशन लाना है, प्रेस वाली से कपड़े लेने हैं, रोजाना का दूध सुबह 6 बजे उठकर लाना है, और ये इतने सारे काम, सब कैसे होगा? मम्मी, मेरा लंच, मुझे आज लंच में येलो कलर का पुलाव लेकर जाना था। मम्मी, दादी कहाँ है? दादी, दादी, वो तो मेरे रेडी होने से पहले ही मेरे स्कूल का लंच तैयार कर देती हैं। माँ के बिना मैं क्या करूंगी? उनके बिना तो ये घर घर ही नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं माँ जी के बिना सब कुछ कैसे संभालूंगी? अचानक उमा बहुत तेज रोने लगती है। धीरज उसे चुप कराता है, पर उमा और जोर से रोने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। उमा, चुप हो जाओ, लगता है पापा माँ को बस में बिठा कर आ गए हैं। रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ। धीरज जैसे ही दरवाजा खोलता है वो चौंक जाता है। माँ, आप तो मामा जी के घर। अब बस में बैठ भी गई थी तुम्हारी माँ, फिर मेरे से बोले कि ऐसे अचानक से चली गई तो माँ बहू सब कुछ संभाल नहीं पाएगी। बहू को ऑफिस जाना होता है, वो अकेले अचानक से इतना सब कुछ कैसे करेगी? इसी चिंता में वापस लौट आएगी, फिर कभी चली जाएगी। उमा अपने आंसुओं को पोंछकर झट से अपनी सास के गले लग जाती है। माँ जी, आपके बिना मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। आप घर की नींव हो माँ जी, आपके बिना हम कमजोर हैं। मुझे आपकी बहुत जरूरत है माँ जी। अच्छा, ठीक है, मैं अभी आई हूँ। मुझे पता है मेरे बिना तो कुछ नहीं कर पाएगी। चलो अब आगे से हटो, जल्दी से बंटी बेटा के लिए पीले चावल बना देती हूँ। दादी, मुझे आज स्कूल नहीं जाना, मुझे आपके साथ खेलना है। ठीक है, थिएटर में एक नई मूवी लगी है, आज हम सब मिलकर वो देखने चलेंगे। क्यों पापा? इस घर की हेड तुम्हारी माँ है, जैसा वो कहेगी वैसे ही मैं करूंगा भाई। हाँ। हाँ माँ जी, आज मैं भी ऑफिस नहीं जा रही, मैं भी छुट्टी ले रही हूँ। और धीरज, आज तुम भी छुट्टी ले लो। अरे तुम सब अपने अपने काम पर जाओ, काम वाली आने वाली है। अगर हम सब मूवी देखने चले गए तो घर के काम रह जाएंगे। पिक्चर देखने हम इतवार को चलेंगे। चलो, मैं बंटी और तुम सबके लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। माँ जी चलिए, मैं भी आपकी रसोई में मदद करती हूँ। उमा अपनी सास की अहमियत समझ चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था कि परिवार में बड़े बूढ़ों का साथ होना बहुत जरूरी है, पर साथ ही उनका मान सम्मान बनाए रखना छोटों की जिम्मेदारी होती है।